वेलकम एवरीवन। पिछले लेक्चर वीडियो में हमने बात किया था फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ लॉगरिथम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। आज का ये लेक्चर वीडियो हम शुरुआत करेंगे क्विक रिवीजन के साथ और फिर कंटिन्यू करेंगे कुछ क्वेश्चन से। तो पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था आइडेंटिटीज नंबर 1, log ऑफ n log ऑफ 1 टू द बेस a का वैल्यू क्या होगा 0। सेकंड नंबर log ऑफ n टू द बेस n का वैल्यू क्या होगा 1। थर्ड नंबर log ऑफ n टू द बेस 1 बाई n का वैल्यू क्या होगा -1। अब इसका मतलब क्या है, लॉगरिथमिक वैल्यू 1 का क्या होगा 0। लॉगरिथमिक वैल्यू जब नंबर और बेस तुम्हारा इक्वल हो तो क्या होगा 1। लॉगरिथमिक वैल्यू जब नंबर और बेस एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो तो क्या होगा -1। इसके बाद मैंने एक स्टार मार्क कराया था a टू द पावर log ऑफ n टू द बेस a का वैल्यू क्या होगा तुम्हारा n। और ये आया कहां से, देखो इसे मान लिया हमने x, इसे क्या मान लिया हमने x। लेट log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x। यहां से हम कह सकते हैं n इज इक्वल टू a टू द पावर x और x हमने किसे माना था log ऑफ n टू द बेस a को, log ऑफ n टू द बेस a। ये रहा तुम्हारा LHS और ये दोनों आपस में इक्वल है प्रूफ। ठीक है, एक एग्जांपल देखोगे इसमें। एग्जांपल 2 टू द पावर log ऑफ 7 बेस 2, आंसर हमारा 7। ये दोनों आपस में इक्वल है तो, और यहाँ पे नंबर तुम्हारा क्या है 7, तो इसका वैल्यू क्या जाएगा तुम्हारा 7। इसके बाद मैंने बात किया था प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। फर्स्ट नंबर log ऑफ m प्लस log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ m n। सबका बेस सेम रहना चाहिए। ठीक है। सेकंड नंबर log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m अपॉन n टू द बेस a। थर्ड नंबर log ऑफ m टू द पावर p टू द बेस a टू द पावर k इज इक्वल टू p अपॉन k टाइम्स log ऑफ m टू द बेस a। यहाँ पे ध्यान देना, जो m पे पावर रहेगा वो तुम्हारा आ जाएगा न्यूमरेटर में और जो a पे पावर रहेगा वो आ जाएगा तुम्हारा डिनोमिनेटर में। और क्या बन जाएगा p अपॉन k टाइम्स log ऑफ m टू द बेस a। और ये समेशन और सब्ट्रैक्शन में ध्यान देना कि बेस सेम हो तब ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो। ठीक है। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे कुछ क्वेश्चन से। क्वेश्चन लिखोगे अब। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई नंबर 1 25 टू द पावर log ऑफ 3 टू द बेस 5। नंबर 2 343 टू द पावर log ऑफ टू द बेस 7। अप्रोच क्या रहेगा, ट्वेंटी फाइव टू द पावर log ऑफ 3 टू द बेस 5 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर टू द पावर log ऑफ 3 टू द बेस 5। 2 को बाहर ले जाओ और log ऑफ 3 टू द बेस 5 को अंदर लाओ, क्या बनेगा तुम्हारा 5 टू द पावर log ऑफ 3 टू द बेस 5 का स्क्वायर। अब देखो ये दोनों आपस में बराबर है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा 3।
और बाहर पावर क्या था 2, 3 का स्क्वायर मतलब 9 आंसर। ठीक है, ये आया कहां से, ए टू द पावर लॉग ऑफ n टू द बेस ए का वैल्यू क्या होता है n, यहाँ पे n क्या है तुम्हारा 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 का स्क्वायर मतलब 9। सेकंड नंबर देखोगे 343 टू द पावर लॉग ऑफ 2 टू द बेस 7 को तुम लिख सकते हो 7 का क्यूब लॉग ऑफ 2 टू द बेस 7। अगेन इस क्वेश्चन में तुम इसे अंदर बाहर ले जाओ, क्या बनेगा तुम्हारा 7 टू द पावर लॉग ऑफ 2 टू द बेस 7 का, अगेन ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है a टू द पावर लॉग ऑफ n टू द बेस a, जिसका वैल्यू क्या होगा तुम्हारा n मतलब 2, और बाहर में पावर था तुम्हारा 3, 2 का क्यूब 8 आंसर। तो इस तरह से तुम ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x। इसके अंदर सब क्वेश्चन लिखना। नंबर 1, लॉग ऑफ 3 माइनस एक्स टू द बेस 3 टू द बेस 2 प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। अप्रोच क्या रहेगा, सिंपल है, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, क्या हो जाएगा तुम्हारा लॉग ऑफ mn, मतलब लॉग ऑफ 3 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा 3 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 का क्यूब मतलब 8। ठीक है, और 3 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स तुम्हारा क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और RHS में तुम्हारा क्या है 8। तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा 8 को उस तरफ ले जाओगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक तुम सॉल्व करके यहाँ से रूट निकाल लोगे, कैसे देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ इस तरह तोड़ते हैं कि इन दोनों का समेशन तुम्हारा ये रहे और प्रोडक्ट क्या रहे तुम्हारा ये। ठीक है, यहां से आ जाएगा तुम्हारा x, कॉमन लोगे तो अंदर में बचेगा x माइनस 5 प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये बन गया तुम्हारा x प्लस 1 एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का तुम्हारा 2 रूट आ जाएगा, एक -1 और दूसरा 5, -1 और 5, x का 2 वैल्यू आ जाएगा। अब ये जो तुम्हारा वैल्यू आया उसे चेक भी करना है ओरिजिनल क्वेश्चन में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। चेक करने का क्या मतलब है, तुम्हें चेक करना है कि n को कहीं निगेटिव तो नहीं बना रहा है, जो निगेटिव बनाएगा वो रिजेक्ट हो जाएगा और जो पॉजिटिव रहेगा वो एक्सेप्टेड। 5 चेक करेंगे, 5 पुट करो, ये वैल्यू निगेटिव आ जा रहा है तो 5 तुम्हारा रिजेक्ट हो जाएगा। 5 रिजेक्ट, -1 पुट करके देखो, इसमें -1 दोनों पॉजिटिव है तो ये एक्सेप्टेड। ठीक है, फाइनल आंसर हो जाएगा -1, देयरफॉर x इक्वल टू -1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर 2, इरेज करना इसे। सॉल्व फॉर x लिख लेना, फिर से इरेज हो गया था। इसके अंदर सब क्वेश्चन 2, लॉग ऑफ x माइनस 2 टू द बेस 5 प्लस लॉग ऑफ x माइनस 2 x 2 टाइम्स log of x क्यूब माइनस 2 टू द बेस 5 प्लस log of x माइनस 2
होल टू द पावर -1 टू द बेस 5 4 इज इक्वल टू 4। अप्रोच क्या रहेगा देखना है यहाँ पे, ये तुम्हारा लिखा हो log ऑफ x माइनस 2 टू द बेस 5, ये तुम्हारा 2 टाइम्स log ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2 टू द बेस 5 प्लस ये तुम्हारा माइनस जो है इधर आ जाएगा m टू द पावर k, ये तुम्हारा क्या बनेगा माइनस टाइम्स log ऑफ x माइनस 2 टू द बेस 5 हमारा 4। देखो यहाँ पे ये और ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 टाइम्स log ऑफ x क्यूब माइनस 2 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 4। अगेन ये 2 टाइम्स, ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा आ गया log ऑफ x क्यूब माइनस 2 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2। आगे देखोगे यहाँ से तुम कह सकते हो x क्यूब माइनस 2 का वैल्यू, x क्यूब माइनस 2 का वैल्यू 5 का स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा, मतलब 25। अब 25 को सॉरी -2 को उस तरफ ले जाओ, क्या बनेगा तुम्हारा x क्यूब इक्वल टू 27। तो यहां से तुम्हारा x का वैल्यू क्या आ गया 3 आंसर। तो इस तरह से तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 3, अगेन सॉल्व फॉर x। क्वेश्चन नंबर 3, log ऑफ x माइनस 2 टाइम्स log ऑफ x माइनस 2 टू द बेस 3 प्लस log ऑफ x माइनस 4 होल टू द पावर -2 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 0। इसे तुम्हें सॉल्व करना है x के लिए, सॉल्व फॉर x। देखोगे 2 टाइम्स log ऑफ x माइनस 2 टू द बेस 3 और ये -2 वाला पावर तुम्हारा बाहर आएगा, तो इधर क्या बनेगा -2 टाइम्स log ऑफ x माइनस 4 टू द बेस 3। लेकिन यहाँ पे तुम्हें ध्यान देना है कि ये तुम्हारा पावर इस तरफ आ रहा है, तो ये तुम्हारा जो नंबर है वो तुम्हारा कैसा हो पॉजिटिव हो, तो इस पे मॉड लगा दो, यहाँ से आ गया तुम्हारा इक्वल टू 0। आगे देखोगे 2 कैंसिल हो जाएगा, उस तरफ 0 है, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, तो इधर तुम्हारा क्या बनेगा log ऑफ x माइनस 2 टू द बेस 3, सॉरी यहाँ पे +2 कर लेना, +2 था क्वेश्चन में, +2 था क्वेश्चन में यहाँ पे, तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा प्लस log ऑफ x माइनस 4 का मॉड टू द बेस 3 इज इक्वल टू 0। log ऑफ m प्लस log ऑफ n क्या बनेगा तुम्हारा log ऑफ, इधर लिख लेना आगे, log ऑफ x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय मॉड ऑफ x माइनस 4 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2। यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 का मॉड इज इक्वल टू 3 का पावर 0 मतलब 1। देखो अब जब x 4 से बड़ा होगा, जब इफ x इज ग्रेटर देन 4, और यहाँ पे लेके चलेंगे इफ x इज लेस देन 4, बट ध्यान देना x 2 से बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू भी पॉजिटिव होना चाहिए, और 2 से नीचे जाएगा तो ये वैल्यू तुम्हारा निगेटिव हो जाएगा। तो दो केस बनेगा, इफ x इज ग्रेटर देन 4 एंड इफ x इज लेस देन 4 बट ग्रेटर देन 2। और ऐसा क्यों, इस मॉड के चलते, जब x 4 से बड़ा होगा तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा x माइनस 2 पॉजिटिव के साथ खुलेगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 1। लेकिन जब x तुम्हारा 4 से छोटा होगा तो ये वैल्यू क्या है तुम्हारा निगेटिव, और निगेटिव का मॉडुलस कैसे खुलता है निगेटिव साइन के साथ, तो ये बन जाएगा तुम्हारा x माइनस 2 माइनस टाइम्स x माइनस 4 इज इक्वल टू 1। ये तुम्हारा बन गया x स्क्वायर
माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस को उस तरफ ले जाओ तो उधर -1 बन जाएगा, इधर क्या बनेगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, और माइनस को उधर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, तो ये तुम्हारा इसी तरह का बन जाएगा फिर x माइनस 2 x माइनस 4, तो LHS में भी सेम आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, बट RHS में -1 हो जाएगा इधर। देखो अब यहाँ पे आना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और 1 को इस तरफ ले आओ तो क्या बनेगा तुम्हारा 7 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे तुम्हारा क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 1 को इस तरफ ले आओगे तो क्या बनेगा 9 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक है, इसका रूट क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक का रूट क्या होता है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है क्वाड्रेटिक तो उसका रूट क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो यहाँ से तुम बोल सकते हो एक्स इक्वल टू माइनस बी मतलब 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac मतलब 28 अपॉन 2a, 2a क्या है तुम्हारा 1। इस तरह से तुम क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हो, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 6 प्लस माइनस 2√2 अपॉन 2 मतलब 3 प्लस माइनस ऑफ √2, ठीक है 3 प्लस माइनस ऑफ √2। अब इस वाले पे आना, ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया तुम्हारा 3, x का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा 3, यहाँ से क्या आया तुम्हारा 3 प्लस माइनस ऑफ 2√2, बट यहाँ पे ध्यान देना ये केस कौन सा था तुम्हारा फॉर x ग्रेटर देन 4, तो फॉर x ग्रेटर देन 4 तो 3 प्लस √2 तो तुम्हारा 4 से बड़ा है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, यहाँ पे लिखना, इसे और करके लिख लेना 3 प्लस √2 और 3 माइनस √2, तो ये वैल्यू तो तुम्हारा 4 से बड़ा है बट ये 4 से छोटा है, तो ये तुम्हारा रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने माना था x ग्रेटर देन 4 और उसके बाद सॉल्व किए थे, तो जो वैल्यू 4 से छोटा आएगा वो रिजेक्ट हो जाएगा और जो वैल्यू 4 से बड़ा आएगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा। सिमिलरली इस केस में भी देखोगे 4 से छोटा हमने माना था और 4 से छोटा 3, 4 से छोटा आया भी तो ये वैल्यू एक्सेप्टेड, तो तुम्हारा फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा x का दो वैल्यू 3 प्लस √2 और 3, यहाँ पे लिख देना आंसर में x इक्वल टू 3 एंड 3 प्लस √2 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, log of 3 to the power x square minus 13x plus 28 plus 2 by 9 to the base 3 is equal to log of 0.2 to the base 5, ठीक है। सॉल्व फॉर x फॉर दिस क्वेश्चन, अप्रोच क्या रहेगा देखना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ log ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 28 और ये प्लस 2/9 टू द बेस 3, और ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है log ऑफ 0.2 मतलब 2/10 टू द बेस 5, ये एक्चुअली में तुम्हारा क्या लिखा हुआ है 1/5, log ऑफ 1/5 टू द बेस 5। आइडेंटिटी से तुम देख सकते हो जब तुम्हारा नंबर और बेस एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो इसका वैल्यू क्या आएगा तुम्हारा -1 माइनस ऑफ 1, तो यहां से तुम बोल सकते हो 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 28 प्लस 2/9 का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 टू द पावर -1, 3 टू द पावर -1 मतलब 1/3, यहां से तुम्हारा आ जाएगा 3 का पावर x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 28 इज इक्वल टू 1/3, और ये 2/9 को उस तरफ ले जाओ तो क्या बनेगा -9,
ठीक है, इसे सॉल्व करोगे राइट हैंड साइड को 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 3 माइनस 2 मतलब 1, 1/9 इज इक्वल टू 3 का पावर -2। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा बेस क्या है, सेम, LHS और RHS में क्या है, बेस क्या है, सेम, तो पावर भी तुम्हारा इक्वल होगा। तो यहाँ से तुम कह सकते हो x² माइनस 13x प्लस 28 इज इक्वल टू -2। -2 को इस तरफ ले आओ, क्या बनेगा तुम्हारा, x² माइनस 13x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ये क्या तुम्हारा बन गया क्वाड्रेटिक, जिसका रूट तुम्हें साफ दिख रहा होगा 10 और 3। कैसे, इसे तुम लिख सकते हो x² माइनस 10x माइनस 3x प्लस 30 और उधर तुम्हारा 0 है, x कॉमन ले लो, अंदर में तुम्हारा क्या बचेगा, x माइनस 10 और इस बार -3 कॉमन ले लो तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से तुम्हारा आ गया दो फैक्टर x माइनस 3 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम्हारा x का दो वैल्यू आएगा, एक 3 और 10, x का तुम्हारा दो वैल्यू आ गया, क्या, 3 और 10। ठीक है, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है तुम्हारा, 3 और 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3, ये तुम्हारा सेकंड नंबर क्वेश्चन था जिसके अंदर 4 क्वेश्चन किया हमने। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, इफ x इक्वल टू 9 is one root of the equation log of x square plus 15a square to the base pi minus log of a minus 2 to the base pi is equal to log of 8ax upon a minus 2 to the base pi, then find the other root. Then find the other root. देखोगे क्वेश्चन, अप्रोच क्या रहेगा हमारा, क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हें दिया हुआ है x इक्वल टू 9 इस इक्वेशन का एक रूट है और तुम्हें पता क्या करना है, अदर रूट। अप्रोच क्या रहेगा, देखना यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है हमें log ऑफ x² प्लस 15a², ठीक है, 15a², और ये बेस में आ जाएगा, तुम ये माइनस है तो वो तुम्हारा a माइनस 2 क्या आ जाएगा, अपॉन में, अब बेस दोनों का पाई, यहाँ से आ गया तुम्हारा log ऑफ 8ax अपॉन a माइनस 2, 8ax अपॉन a माइनस 2 टू द बेस 2। यहाँ से तुम बोल सकते हो log ऑफ, उसे इस तरफ ले आओ या फिर तुम डायरेक्ट देख सकते हो दोनों का बेस सेम है तो नंबर भी सेम होगा दो लॉगरिथमिक नंबर का, लेकिन फिर भी अभी तुमने वहाँ तक नहीं पढ़ा है तो अभी इसे इधर ले आओ, तो ये तुम्हारा बनेगा पाई log ऑफ x² माइनस 15a² प्लस 15a² अपॉन a माइनस 2, और उसे इधर लाओगे तो वो किस में बनेगा तुम्हारा, माइनस में, और जब माइनस में रहता है तो क्या होता है, डिवीजन, मतलब 8ax और ऊपर में क्या बनेगा तुम्हारा a माइनस 2। एक स्टेप मैंने गायब कर दिया है वो तुम समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे a माइनस 2 और a माइनस 2 तुम्हारा कट जाएगा और RHS में तुम्हारा 0 है ही, तो यहाँ से तुम बोल सकते हो log ऑफ x² प्लस 15
ए स्क्वायर अपॉन 8ax टू द बेस पाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 15 ए स्क्वायर अपॉन 8ax का वैल्यू क्या आ गया, पाई टू द पावर 0 मतलब 1। इसे तुम लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 15 ए स्क्वायर। 8ax को उधर ले जाओ तो क्या बनेगा तुम्हारा, इक्वल टू 8ax, इक्वल टू 8ax। यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8ax प्लस 15a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो ये तुम्हारा दो वेरिएबल में एक तरह से है, a भी है और x भी है, पर तुम्हें डायरेक्ट दिख रहा है ये। इसे सॉल्व करने का तरीका क्या, एक्स स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5ax माइनस 3ax प्लस 15a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन ले लो, क्या बचेगा तुम्हारे पास, x कॉमन लेते ही अंदर में x माइनस 5a और इसमें से तुम 3a कॉमन ले लो, माइनस 3a कॉमन लोगे तो अंदर तुम्हारे पास बचेगा x माइनस 5a इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा बन गया x माइनस 3a। जब x माइनस 5a कॉमन लोगे इसमें से तो क्या बनेगा, x माइनस 3a मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम्हारा x का दो वैल्यू आ गया, एक 3a और दूसरा 5a, ठीक है, एक 3a और दूसरा 5a। अब क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया था, x इक्वल टू 9 इज वन रूट ऑफ द इक्वेशन। तो मान लो x इक्वल टू 9, इसका x इक्वल टू 9 क्वेश्चन में दिया हुआ है तुम्हें इसका एक रूट, ठीक है। तो मान लो 9 तुम्हारा 3a है, 3a इक्वल टू 9, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा 3। लेकिन अगर 5a तुम्हारा 9 है, 5a 9 है, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा 9/5। बट 9/5 रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में अगर तुम a का वैल्यू 9/5 रखोगे तो इसे नेगेटिव बना देगा, हो जाएगा, इसलिए ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा। हर वो सॉल्यूशन रिजेक्ट हो जाएगा जो ओरिजिनल क्वेश्चन को नॉट डिफाइंड बना देगा, ठीक है। इसलिए a इक्वल टू 9/5 रिजेक्ट हो जाएगा। तो a का वैल्यू तुम्हारा क्या आ गया, यहाँ से a इक्वल टू 3, तो अदर रूट तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 9, एक रूट जो पहले से है, और 5 इंटू 3 15, तो रूट हो जाएगा तुम्हारा 15। यहाँ से बोल सकते हो देयरफॉर x2, अगर उसे x1 मान लो तो x2 तुम्हारा क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 मतलब 15 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। लिखोगे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 times log of 2 to the base 5 plus 3 times log of 5 to the base 4, 5 to the base 4 plus log of 0.5, ठीक है, टू द बेस 2। बेस से ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बेस रहने देना, बाद में उस हिसाब से अपन देख लेंगे। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, 4 टाइम्स लॉग ऑफ 2 टू द बेस 5 प्लस 3 टाइम्स लॉग ऑफ 5 टू द बेस 4 प्लस लॉग ऑफ 5 टू द बेस एंड लॉग ऑफ 0.05 टू द बेस समथिंग, बाद में देखेंगे। सॉल्व कैसे करोगे इसका, इसे वैल्यू कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन देखना इसका। इसे तुम लिख सकते हो लॉग ऑफ 2/5 का पावर 4, और इसे लिखोगे तुम log ऑफ 5/4 का क्यूब, 5/4 का क्यूब। और ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, log ऑफ
5/100, 5/100। तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा log ऑफ 2 का पावर 4, समेसन है तो सब तुम्हारा प्रोडक्ट में हो जाएगा, 2 का पावर 4 अपॉन 5 का पावर 4, यहाँ पे बन जाएगा 5 का क्यूब अपॉन 4 का क्यूब, और वो भी इसका वैल्यू क्या आएगा तुम्हारा 1/20, 5/100 का वैल्यू क्या है तुम्हारा 1/20, 1/20। यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस था, यहाँ माइनस कर लेना, यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस था, माइनस कर लेना, माइनस है तो माइनस में क्या हो जाएगा तुम्हारा डिवीजन, तो 1/20, 1/20 करोगे तो 20 ऊपर चला जाएगा, या फिर ये जो माइनस है इस पे लेके चले जाओ तो 1/20 की जगह क्या हो जाएगा तुम्हारा 20, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। अगर माइनस से सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो इसे इस माइनस को इस पे लेके चल जाओ तो इसका पावर हो जाएगा, तो 1/20 क्या बन जाएगा 20, और इधर प्लस साइन आ जाएगा, अब प्लस साइन आ जाएगा तो तीनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, इस 20 को तुम क्या लिख सकते हो अगेन, एक स्टेप लिख ही लेना आगे, ठीक है, एक स्टेप लिख लेना और आसान रहेगा। लॉग ऑफ 2 टू द पावर 4 अपॉन 5 टू द पावर 4 इंटू 5 का क्यूब अपॉन 4 का क्यूब इंटू 20 को क्या लिख सकते हो तुम 2 का स्क्वायर इंटू 5, 2 का स्क्वायर इंटू 5, तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा इस 4 को तुम लिख लेना 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 2 का पावर 6, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 का पावर 6। अब देखो 2 का पावर ऊपर में लिख लेना है यहाँ पे एक स्टेप, और ऊपर में 2 का पावर टोटल कितना हो रहा है 4 + 2 मतलब 6, तो इसे लिख सकते हो 2 का पावर 6, और 5 का पावर कितना हो रहा है 3 + 1 4, और डिविडेंड में अगर बात करें तो 5 का पावर कितना है 4 और 2 का पावर कितना है 6, 2 का पावर कितना है 6, सबको हमने यहाँ पे 2 और 5 के पावर में तोड़ लिया है, ठीक है। अब तुम क्लियरली देख सकते हो कि ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचा क्या तुम्हारे पास 1, इसे तुम लिख सकते हो log ऑफ 1। अब बेस कुछ भी रहे उसका वैल्यू क्या आएगा तुम्हारा 0, इसलिए मैंने बेस नहीं दिया था यहाँ पे, क्योंकि बेस अगर तुम्हारा 2 रहे 3 रहे पाई रहे 179 रहे, वैल्यू क्या आएगा तुम्हारा 0, क्योंकि इसका जो वैल्यू है मल्टीप्लीकेशन होने के बाद क्या आ रहा है 1, तो log ऑफ 1 = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 5, लिखोगे क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ a/b, यहां पे लिख लेना a/b का पावर y - z मल्टीप्लाई बाई b/c का पावर z - x मल्टीप्लाई बाई c/a का पावर x - y, where x is equal to log of a minus log of b, y equal to log of b minus log of c, z equal to log of c minus log of a। ये तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ a/b to the power y minus z multiply by b/c to the power z minus x multiply by c/a to the power x minus y, where x equal to log of a minus log of b, y equal to log of b minus log of c, z equal to log of c minus log of a। सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा इससे, देखो यहां से हमारा क्या आ जाएगा x इक्वल टू लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b से क्या आ जाएगा हमारा x इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं log ऑफ a माइनस b क्या होगा हमारा a/b
बी, और सबका बेस ई है, यहाँ पे कर लेना बेस ई, बेस ई है तुम्हारा, बेस ई है, बेस ई। तो यहां से तुम बोल सकते हो a अपॉन बी का वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा e का पावर x, e का पावर x। सिमिलरली यहां से तुम्हारा y का क्या वैल्यू आ जाएगा log ऑफ b अपॉन सी टू द बेस e, तो b अपॉन सी का वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा e का पावर y। सिमिलरली z इक्वल टू log ऑफ c अपॉन a टू द बेस e, तो c अपॉन a का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा e का पावर z, e का पावर z। अब इस वैल्यू को इसमें रख के देख लो क्या आ रहा है, इसमें अगर रखोगे तो a अपॉन बी का रखो वैल्यू क्या है तुम्हारा e का पावर x y माइनस जेड, और b अपॉन सी का वैल्यू क्या है e का पावर y, और इसका पावर है z माइनस x, और c अपॉन a का वैल्यू क्या है तुम्हारा e का पावर z, और इसका पावर तुम्हारा है x माइनस वाई, x माइनस वाई। तो ये आ जाएगा तुम्हारा e का पावर एक्स वाई माइनस जेड मल्टीप्लाई बाई e का पावर y z माइनस x मल्टीप्लाई बाई e का पावर z x माइनस वाई। देखो सब तुम्हारा सेम है तो पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाए e का पावर एक्स वाई माइनस एक्स जेड वाई जेड माइनस एक्स वाई प्लस जेड एक्स, या फिर एक्स जेड लिख लो ऑर्गेनाइज वे में, एक्स जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड। ये एक्स वाई कैंसिल, एक्स जेड कैंसिल, एक प्लस में और एक माइनस में, एक माइनस में एक प्लस में, तो वो कैंसिल, वाई जेड कैंसिल, बचा क्या तुम्हारा ई का पावर जीरो, ई का पावर जीरो मतलब 1, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 1। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और तुम ध्यान देना कि जितना भी क्वेश्चन मैंने कराया वहां पे सब वैल्यू डिफाइंड है, मैंने अलग से नहीं लिखाया है कि ये a ग्रेटर देन जीरो, जैसे इस केस में a ग्रेटर देन जीरो, b ग्रेटर देन जीरो, c ग्रेटर देन, मैंने नहीं लिखाया है, लेकिन यहाँ पे अलग से लिख सकते हो, या फिर अंडरस्टूड है कि ग्रेटर ही होगा तभी लॉग डिफाइंड होगा, क्योंकि अगर ये लेस देन जीरो होगा तो ये लॉग ही डिफाइंड नहीं होगा, तो क्वेश्चन मीनिंगलेस हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कुछ और क्वेश्चन से, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।